हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 9th क्लास की सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आए हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ काठमांडू एंड विक्रम सेठ इज़ द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। तो काठमांडू के बारे में उन्होंने इस चैप्टर में बताया है, रिकॉल्स की हैं अपनी मेमोरीज काठमांडू की विजिट की। एंड काठमांडू इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल एंड ही डिस्क्राइब्स टू फेमस टेम्पल ऑफ दैट सिटी इन दिस चैप्टर। द फर्स्ट इज़ द पशुपतिनाथ टेम्पल ऑफ द हिंदूज एंड द अदर इज़ द बुद्धनाथ स्तूपा ऑफ बुद्धिस्ट। और वो क्या कहते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर में एटमॉस्फेयर है कन्फ्यूज़न का। वो क्या देखते हैं वहाँ, प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज एंड टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स। वो जो बंदर हैं उनकी लड़ाई के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वहाँ पे भक्तों की बहुत भीड़ है। पीपल जो हैं वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, कहाँ तक, अपना रास्ता बनाने के लिए, भगवान की प्रतिमा तक जाने के लिए। और नेपाल के एक शाही घराने की राजकुमारी आती है, सब उसके लिए झुकते हैं, उसके लिए रास्ता बनाते हैं। और वहाँ पर क्लियर लिखा है कि केवल मंदिर में हिंदुओं को जाने की अनुमति है और कोई नहीं जा सकता। तो जो एक ग्रुप है वेस्टर्न पीपल का, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है परमिशन के लिए, लेकिन जो पुलिसमैन खड़े होते हैं गेट पे, जो पुलिसमैन है वो उनको परमिशन नहीं देता अंदर जाने की, क्योंकि मंदिर के बाहर लिखा था केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि जो बागमती रिवर है वो मंदिर के साइड में से बह रही है और वॉशर वुमेन जो हैं, धोबिन जो हैं, वो अपने कपड़े धो रही हैं। एक साइड पे जो लाश का दाह संस्कार हो रहा है और छज्जे से यानी बालकनी से जो भक्त हैं वो नदी में फूल और अन्य कोई चीज़ें जो हैं वो डाल रहे हैं नदी में ऊपर से, बालकनी से। तो और वो कह रहे हैं कि एक छोटा सा मंदिर और है नदी के किनारे और आधा मंदिर पानी में डूबा हुआ है और आधा मंदिर पानी के बाहर है। और ऐसी मान्यता है कि जब ये मंदिर पूरी तरह से बाहर आ जाएगा तो इसके अंदर की देवी भी बाहर आ जाएगी और वो कलयुग का अंत होगा इस धरती पर, ऐसी वहाँ पर मान्यता है। तो आप इस लेसन में ये देख सकते हैं, इन्होंने ये दिखाया है मंदिर, और पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू का, इसकी पिक्चर दिखाई हुई है। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि काठमांडू जो है एक बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला स्थान है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, बौद्धों के जो बौद्धनाथ स्तूप है वहाँ के बारे में बताते हैं कि एक स्टिलनेस है, एक खामोशी है, वहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है। एक बहुत बड़ा सफ़ेद गुंबद है। मंदिर के चारों ओर जो है वहाँ एक सड़क है और उसके बाहर छोटी छोटी दुकानें हैं। इनमें से बहुत सारी दुकानें तिब्बती जो प्रवासी हैं उनके द्वारा चलाई जा रही हैं। ये जो है ये बुद्धनाथ स्तूप है काठमांडू का, उनके द्वारा चलाई जा रही हैं। और मंदिर के चारों तरफ एक सड़क है। और इन्होंने कहा है कि वहाँ पर जो मंदिर के बाहर तिब्बती छपाई का कपड़ा, मोटे कपड़े के बैग और ज्वेलरी जो सिल्वर की है वहाँ वो खरीदी जा सकती हैं। और उन्होंने ये बताया है कि बिल्कुल काठमांडू के आसपास की व्यस्त गलियों के बीच ये बिल्कुल शांति भरा स्थान है। बिल्कुल उन्होंने कंपैरिजन किया है पशुपतिनाथ मंदिर का और बोधिस्ट स्तूप का। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि मैं बिना किसी लक्ष्य के बाज़ार में जाता हूँ, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है कि बाज़ार में मुझे ये खरीदना है, फिर भी मैं मज़ा उठाता हूँ वहाँ की बाज़ार का। कुछ मिठाई खरीदता हूँ, कोयले की अंगीठी पर बुना हुआ और नमक, मिर्च और नींबू लगा हुआ मक्के का भुट्टा खरीदता है। और लिखा है लव स्टोरी, अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, 2 कॉमिक्स खरीदता है लव स्टोरी की और एक पत्रिका खरीदता है रीडर डाइजेस्ट की। और उसके बाद वो कोका कोला खरीदता है और एक ऑरेंज ड्रिंक खरीदता है और काफ़ी बेटर फील करता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये सोचता हूँ कि मुझे किस रास्ते से घर वापस जाना है। अपनी जो ट्रैवलिंग है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लान करता है और वो सोचता है कि आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना, देन सेल अप द गंगाज पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, देन अप द यमुना पास्ट आगरा टू दिल्ली। लेकिन वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है तो वो सोचता है कि मुझे नेपाल एयरलाइंस जाना है, तो वो चला जाता है और दिल्ली की कल की एक टिकट बुक कर लेता है क्योंकि वो जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा थक गया है। उसके बाद वो दिल्ली की टिकट खरीदने के बाद वो अपने होटल वापस आता है और एक फ्लूट सेलर को देखता है जो एक कॉर्नर में खड़े हुए होटल के पास अपनी जो फ्लूट है वो बजा रहा है। और उसके पास एक जो पोल होता है जिसके टॉप पर वो सारी 50 to 60 जो बांसुरीज लिखा है, इसमें जो फ्लूट हैं वो टंगी होती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो वो क्या कहता है कि इट लाइक द क्विल्स ऑफ पोर्क्यूपाइन। पोर्क्यूपाइन क्या होता है, एक शाही को बोलते हैं। शाही एक एनिमल होता है जिसके शरीर पे जो अटैक के टाइम पे जो कांटे हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो उससे इसका कंपैरिजन उसने फ्लूट का किया है। जो फ्लूट का जो पोल है उस पर जो डिफरेंट वो लगी हैं
बांसुरी, उनका इसने कंपैरिजन किया है। और दे आर ऑफ बैम्बू, वो सब बांस की थी। देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड। वो क्या कहता है कि वो टाइम टू टाइम जो अपना पोल है वो ग्राउंड पर, ज़मीन पर रखता है और बांसुरी बजाता है। और जो बांसुरी है उसको बहुत मस्त कर देती है लेखक को, क्योंकि उसको शुरू से ही जो बांसुरी है उसका जो संगीत है वो बहुत ज़्यादा शुरू से उसको मंत्रमुग्ध करता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वो क्या कहता है कि सबका बांसुरी का अपना उंगलियों का अलग अलग अंदाज, अलग अलग दायरा होता है और सबका म्यूज़िक अलग अलग होता है। और ये क्या कहता है कि ये पूरी जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिज़्म है जो पूरा, उसकी यूनिटी का काम करती है, पूरी मानवता का को जोड़ने का काम करती है जो बांसुरी है, क्योंकि ये हर एक कल्चर में हमें मिलती है। और इस ये लिख रहा है लास्ट में कि आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वेयर, फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज डज दिस टू मी। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि जो फ्लूट का म्यूज़िक है उसको सदा से ही आकर्षित करता रहा है। और उसके बाद उसने क्या कहा है कि जब वो घर आ जाता है, पहले तो उसको इस बात पे हैरानी नहीं होती थी कि मैं ना वो ज़्यादा सोचता था, इतनी लंबी एब्सेंस, इतनी लंबी छुट्टियों के बाद जब वो घर आता था तो अपनी ट्रैवलिंग के बारे में इतना नहीं सोचता था जो भी उसके साथ हुआ। लेकिन अब वो ऐसी बातों की तरफ ध्यान देता है और अब इन चीज़ों को बहुत महत्व देता है, जैसे कि वो फ्लूट्स के बारे में सोच रहा था। दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाय अ फ्यू फैमिलियर्स फ्रेजेस ऑन द बांसुरी सरप्राइज मी एट फर्स्ट, फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन दैट आई हैव returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them which the significance I now do। तो विक्रम सेठ का एक ये अंश लिया गया है हेवन लेक से, उनके एक वर्क से हेवन लेक, उसमें से एक उनकी विजिट का ये अंश लिया गया है 9th क्लास में। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ काठमांडू। तो ये सब था। और इसमें आपको अगर शॉर्ट टाइप आंसर अगर पेपर के लिए करने हैं तो वही है। इसमें 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूट्स बताया है। तो द रिकॉर्डर, द जापानीज शकुहाची और द डीप बांसुरी एंड द क्रॉस फ्लूट एंड द रीडने, तो ये बताए हैं इसमें। और इसमें करना है कि जो काठमांडू है कैपिटल है कहाँ की, नेपाल की। और विक्रम सेठ इस जो लेसन के हैं वो ऑथर हैं। और आपने करना है पशुपतिनाथ मंदिर और बौद्ध के जो स्तूप हैं, बुद्धिस्ट स्तूप, उसके बारे में इसमें बताया गया है। बागमती रिवर के बारे में बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि जो ऑथर है वो दिल्ली से नेपाल बाय प्लेन आया था। और काठमांडू की स्ट्रीट्स नैरोएस्ट एंड बिजिएस्ट हैं। और जो बुद्धनाथ स्तूप है वहाँ सेंस है स्टिलनेस, सेंस ऑफ स्टिलनेस है। और इसमें क्या बताया है कि जो फ्रूट्स सेलर है उसको द फ्लूट्स ऑन द पोल ऑफ फ्लूट सेलर, जो फ्लूट सेलर है उसकी जो फ्लूट्स हैं उनको इन्होंने पोर्क्यूपाइन से इनको कंपैरिजन किया है, कंपेयर किया है। गिल्स ऑफ अ पोर्क्यूपाइन, शाही जो है एनिमल होता है उसके साथ उनके जो है लॉन्ग थिन शार्प पार्ट्स होते हैं उसके शरीर पर, उनसे इसको कंपैरिजन किया है। और जो फ्लूट का म्यूज़िक है वो बहुत स्वीट इन्होंने बताया है। और वो जो फ्लूट वाला है वो हर तरह की जो है बांसुरी वो बेच रहा था। द रेड नी, द रिकॉर्डर, जितने भी मैंने बताए। तो इस चैप्टर में इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर इफ़ आई वर यू के साथ फिर मिलेंगे क्विक समरी के साथ। टिल देन बाय बाय।